देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा, बाला। नहीं बाबा, मैं आज दिन में जो कुछ भी हुआ उस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर भीम ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, ये शर्त वाली नौटंकी बंद नहीं की ना, तो मेरी अवस्था भी आपके जैसी ही हो जाएगी। मेरे और मेरे पत्नी के बीच की दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी बाबा। इसलिए आप कुछ भी करके उसे समझाइए कि अपने भैया और भाभी के जीवन में दखल ना दे। हाँ बाबा, शायद भीम अभी आपकी बात को समझ भी ले। आज सुबह की घटना उसके लिए हार है, तो उस हार के बोझ तले भीम कमजोर होगा और आपसे बाला भैया के मुद्दे पे बहस भी नहीं करेगा। और शायद बाला भैया और भाभी के मसले से दूर भी हो जाए। इधर आओ। अभी ना तुम दोनों एक जैसे हो गए हो। भीम थोड़ा कमजोर क्या पड़ गया तो तुम दोनों मुझे समझाने लगे हो। तो बड़े भाई को अपने छोटे भाई का ऐसे फायदा उठाना शोभा नहीं देता। और पहली और आखिरी बात, बाला और भीम के बीच जो भी है, भीम जाने या बाला जाने। बाबा, राम जी, तुम बड़े विचित्र प्राणी हो। भीमराव जब दूसरे के खिलाफ बोलता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, और जब तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो तुम्हें बुरा लगता है। हा? रुक जाइए रामजी भाऊ। ऐसे सवाल से भाग जाए, ऐसे सवाल खत्म नहीं हो जाए। हमका एक बात बताओ कि जब भीमराव का विचार इतने अच्छा है तो भीमराव का खुद का पिता ओकरे विचार से सहमत काहे नहीं है? क्या हुआ रामजी भाऊ? अच्छा, सवाल का जवाब नहीं है तो घर में जाके मुंह छुपा के बैठोगे? अरे जवाब तो दो। लड़के का मामला आया तो चुप हो गए। पापा को इनकी बात समझनी चाहिए थी। हाँ, समझनी चाहिए। मुझे भीम की बात समझनी चाहिए। वहां बाहर बाला, आनंद यही कह रहे थे। यही बात हितेश, छोकू, जनार्दन कह रहे थे। फुलिया भी यही कह रही थी और तुम भी यही कह रही हो। सबको ऐसा लगता है कि भीम के विचार इतने अच्छे हैं तो उसके बाबा मान क्यों नहीं रहे हैं।
भीम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम दोनों ऐसे एक दूसरे के आमने सामने कभी खड़े हो जाएंगे। बाबा, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम परिवार वाले हैं, हमें आमने सामने खड़ा नहीं होना है। एक दूसरे के लिए एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। बाबा, आपने जो हम सबको कसम दी है कि हम आई को वापस नहीं लाएंगे, उसे वापस ले लीजिए ना। हम आई को वापस लाते हैं। ये कुछ सब्जियां लाए, अगर खाना बना कर दे सको तो दे दो, नहीं तो बाहर जाकर के ही खा लूंगा। पापा, हम आपके फैसले से नाराज हैं, आपसे नहीं। और हम आपको पराया नहीं मानते। मैं बनाती हूँ खाना। देखो बाला, आज जब तुम्हारी घर वाली तुम्हारे लाने चाय लेके आवे तो तुम फिर से वही करना जैसा काल किए रहे हो। हाँ, देखो बाला, इस चाल में तुम्हारा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। अब हितेश बाबू गए हैं ना नरोत्तम जोशी जी के पास, ताकि तुम्हारा, हमारा और जीजाबाई का हित कैसे हो सके। मैं तो वही करूंगा जो मैंने कल किया था करुणा के साथ। दीदी, मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, आप चाय देख लीजिएगा। ठीक है रमा। अभी तो मैंने छोड़ दिया। एक बात तुम हमेशा याद रखना, अब मैं तुम्हारे हाथ से चाय तभी पीऊंगा जब तुम खुद अपना हाथ मुझसे छुड़ा पाओगी। मुझे उनसे अपना हाथ छुड़ाना ही होगा। उतनी ताकत अपने अंदर, अपने हाथों में उत्पन्न करनी होगी मुझे। हितेश, ये देख देख कैसे फंसा है भीमराव, समझा? तू तो गवार है, मैं समझाता हूँ हितेश। देख, ये है भीमराव, एक तरफ फंसा हुआ है बाला और उसकी पत्नी की समस्या से। जी मालिक। दूसरी तरफ फंसा हुआ है राम जी और जीजाबाई की समस्या से। मालिक। तीसरी ओर है आनंद और लक्ष्मी की समस्या। जी मालिक। और चौथी तरफ से कैसे फंसा है भीमराव पता है? चौथी तरफ से आने वाली है परीक्षा। मालिक, आपने जो भीमराव की चौतरफा मुसीबत को गिनाया है,
उसमें भीमराव का दम घुटने लगा। ऐसा सोचकर आपके साथ साथ मुझे भी बहुत मजा आया। मैं तो बस जानकारी ला कर देता हूँ आपके पास। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन सोचेंगे तो आप ही ना मालिक। एकदम सही कहा हितेश, सोचूंगा तो मैं मालिक। देख, भीमराव का दम घुटने लगेगा इन समस्याओं से, और ऐसा मैं करूंगा। और मालिक, इस बार बात यह है कि भीमराव जिन समस्याओं से घिरा है उनमें से ज्यादातर समस्याएं उसके अपनों की उत्पन्न की हुई है। रात में आनंद और बाला ने भी राम जी को सुना दिया। हाँ, चाल की फुलिया उसने तो साफ साफ राम जी से कह दिया, राम जी भाऊ, जब आप खुद ही भीमराव के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो ऐसा क्यों न कहा जाए कि भीमराव के विचार वाहियात होते हैं जिसे उसका बाप भी पसंद नहीं करता। बाबा को मेरी सोच से नहीं, मेरी राय से दिक्कत है। और अक्सर जब एक घर में 4 व्यक्ति रहते हैं तब हर एक के विचार अलग अलग होते हैं, राय अलग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता नरोत्तम जी कि अलग अलग राय होने के कारण आपस में जो प्रेम है वो खत्म हो जाता है। आज मेरी जो राय है वो बाबा को नहीं समझ आ रही है, क्योंकि वो अलग परिस्थितियों के दायरे में रहकर सोच रहे हैं। कल को परिस्थिति बदल जाएगी। और रही बात बाला भैया और आनंद भैया की, तो उनके विचार, उनकी सोच भी बदल जाएगी। तो चाहे परिस्थिति बदले या मैं बदलूं या हमारा प्यार, बदलाव जरूर आएगा। और ये परीक्षा, आपको एक बात बता देता हूं, इस भीमराव के लिए पढ़ाई का रास्ता आज तक कभी आसान नहीं रहा। आपने तो जी जान लगाकर हर तरफ से मुझे आगे ना बढ़ने देने की कोशिश की है। हर बार मेरे रास्ते में रुकावटों के तार बिछाए आपने, मगर जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है तब उसकी धार ऐसे तारों को काट डालती है। इसलिए मेरी पढ़ाई में रुकावट लाने के बारे में मत सोचिए। आप बस अपना समय बर्बाद करेंगे। और एक बात आप दोनों याद रखिए, जब मन में विश्वास हो, पांव में आगे बढ़ने की चाहत हो और लक्ष्य को पाने की तड़प हो, तब हर समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। मालिक, बड़ बोला। दीदी, चाय बन गई क्या?
चाय बन गई है ना? हाँ रमा, चाय बन गई। मैं सबको देकर आती हूँ। नहीं रमा, चाय मैं खुद लेकर जाऊंगी सबके लिए और अपने पति के लिए भी। दीदी, अब अगर बाला भैया के लिए चाय लेकर जाएंगे तो आपके साथ फिर से वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे कल किया था। रहने दीजिए ना, मैं लेकर जाती हूँ, चाय दीजिए। नहीं रमा, अब चाहे वो जो भी करे, पर लड़ना तो मुझे ही होगा, इसलिए चाय लेकर मैं खुद जाऊंगी। जोखू, लो चाय पी लो। मेरे लिए भी चाय ले आती फुलिया। काहे जनार्दन चाय वाले, चाय की दुकान तो तुम्हारी है और चाय हम तुमको पियाएं? हाँ, हमका चाय का भोज दे रहे हैं कि दूध, चाय का पत्ती, अगुड़ सब हमको मुफ्त में मिलता है। बड़े आए चाय पीने वाले। बुआ चाय, बाबा चाय। सुनिए, चाय लाई हूँ आपके लिए, यहाँ पर आकर पी लीजिए। क्या कहा? ठीक से सुना ही नहीं दे रहा है। देखो, अब बाला इतना दूर भी नहीं बैठा है अपनी घरवाली से कि ओकर आवाज भी न सुनाई दे। ये तो जानबूझ के परेशान कर रहा होगा। सही बात है। चाय पी लीजिए यहाँ पर आकर। कहा ना मैंने, सुना ही नहीं दे रहा है। चाय लाई हूँ, पी लीजिए यहाँ पर आकर। अरे बोलती क्यों नहीं कुछ? बोलो ना। बहू, चाय मुझे दो, मैं उसे देकर आता हूं। ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। करुणा, बेटा, वो इतना दूर भी नहीं बैठा है कि उसे सुनाई न दे। नहीं बुआ, बाबा, आज उनको चाय मैं खुद ही पिलाऊंगी। आकर चाय पी लीजिए यहाँ पर। चाय लाई हो तो यहाँ आकर दे दो ना। बेटा, तुम अच्छा चाय लेकर, अगर उसे पीना है तो यहीं पर आकर पिए, वरना ना पिए। नहीं बुआ, आज उनको चाय पीनी ही होगी। मैं भी चाहती थी कि वो यहाँ पर आकर पी ले, इसलिए बार बार उन्हें बोल रही हूँ। पर अगर वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो मैं खुद वहां पर जाऊंगी। हाँ बाला, देखो तुम्हारी बात का असर हो ही रहा है। अरे बहादुर पति हो तुम। अरे आने तो दो उसे, फिर दिखाता हूँ बहादुरी। बाला, ये क्या तरीका है? ऐसा व्यवहार काहे कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ? भीम की वजह से कर रहा हूँ ये सब। अगर वो ये शर्त वर्त छोड़ दे और इसे मेरे साथ जाने दे तो करना ही नहीं पड़े ये सब। चला जाऊंगा मैं। बाला, भीम का नाम झूठ में मत फंसा। खुद बुरा कर रहा है और दोष भीम को दे रहा है। वाह बाला वाह। लीजिए चाय। शर्त तो याद है ना? अब मैं तुम्हारे हाथ से चाय तभी पीऊंगा जब तुम खुद अपना हाथ मुझसे छुड़ा पाओगी। बाला, कुछ तो शर्म करो।
बाबा आप शांत हो जाइए और देखिए कि आपकी बहू कितनी बहादुर है।